वेलकम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्टर। आज मैं आपको आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको स्कूल से टीचर्स ने इस प्रकार का जो नोटिस आप देख रहे हैं प्रोवाइड किया होगा। इसी को मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो फटाफट जान लेते हैं कि इस जो आपको नोटिस मिला है इसमें क्या है और इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। और मैंने बहुत सारे पेजेस लगाए भी हैं जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि ये नोटिस जो है वो कह क्या रहा है। एज पर द सीबीएसई डायरेक्शन, ये कह रहे हैं जो सीबीएसई जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इट इज मैंडेटरी, ये कह रहे हैं ये अनिवार्य है टू कंडक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम क्लासेस 1 to 12। ये कह रहा है कि ना जो सीबीएसई ने गाइडेंस प्रोवाइड किया है कि जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को आयोजित करना अनिवार्य है। मतलब टीचर जो है आपके जो आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं वो सारे के सारे जो है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को आपके लिए आयोजित करेंगे। मतलब हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग जो है प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, पहले आप समझ लो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये कह रहे हैं दिस प्रोजेक्ट वर्क इज बेस्ड ऑन आर्ट फॉर्म ऑफ सिक्किम। मतलब जो आपका जो प्रोजेक्ट होगा ना वो आर्ट फॉर्म ऑफ सिक्किम से रिलेटेड होने वाला है। विदाउट कंडक्टिंग दिस एक्टिविटीज, अगर स्कूल इस एक्टिविटीज को नहीं करवाएगा विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th and 12th। मतलब 10वीं और 12वीं का जो एडमिट कार्ड मिलता है ना, जो आप पेपर देने जाते हो 10वीं और 12वीं वाले, तो वो आपको एडमिट कार्ड जो है नहीं मिल पाएगा। ठीक है, द डिटेल एंड मार्क्स ऑफ दिस एक्टिविटीज, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है ना इनके मार्क्स टीचर्स को स्कूल की तरफ से सीबीएसई में भेजने पड़ेंगे। स्कूल से सीबीएसई में भेजने पड़ेंगे। आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के नंबर आपके टीचर्स देंगे और वो जो टीचर्स आपको जब नंबर दे देंगे तो वो सारे के सारे नंबर जो है सीबीएसई में सबमिट करवाएंगे। और जो नंबर्स होंगे वो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो कि आर्ट फॉर्म ऑफ सिक्किम से रिलेटेड रहने वाला है उससे रिलेटेड रहेगा। देखो 10th और 12th के लिए जो एडमिट कार्ड है उनको तो मैंडेटरी है ना, बाकी फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक बोला गया। तो जो 5th क्लास है उनको तो एक ही टीचर पढ़ाता है। ठीक है, तो उनको एक ही बनाना होगा। ठीक है, ये आर्ट फॉर्म ऑफ सिक्किम से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट बनाना होगा। लेकिन जो 6th से लेकर जो 12th तक के बच्चे होंगे उनको सब्जेक्ट वाइज बनाना पड़ेगा। बाकी फिर भी इसके लिए आपको टीचर से एक बार आपको कंसल्ट करना होगा कि आपके टीचर्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आगे कह रहे हैं ऑल सब्जेक्ट टीचर आर रिक्वेस्टेड, लिखा भी है कि सभी सब्जेक्ट टीचर है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है टू गो थ्रू द सर्कुलर। ये जो सर्कुलर इशू किया गया इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, इंस्ट्रक्ट और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दे कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और कैसे सबमिट करना है, क्योंकि आपको 15 दिसंबर से पहले पहले जो है इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा। ठीक है, और आप तभी सबमिट कर पाएंगे ना जब आपको पता होगा उसमें करना क्या है। ठीक है, तो इसमें मतलब काइंडली इंश्योर दैट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट इज मैंडेटरी फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड। ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ प्रोजेक्ट कर लेना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब करना क्या है, देखो आपका हिंदी का सब्जेक्ट होगा 10th वालों को बता रहा हूँ, 9th वाले भी सुने, 6th 7th 8th वाले भी सुने। ठीक है, 5th तक तो ये है कि आप मिक्सचर बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ठीक है, वो एक पेजेस पर जो है सिक्किम की आर्ट्स को ड्रॉ कर देगा या आर्ट्स की पिक्चर लगा देगा। 5-6 पेज का प्रोजेक्ट होता है उसका। ठीक है, लेकिन जो 10th और 12th के हैं उनको अपने सब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हीं की हेल्प के लिए वीडियो में स्पेशली लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो आप चाहे आप हिंदी का बना रहे हो, इंग्लिश का बना रहे हो, इकोनॉमिक्स का बना रहे हो, हिस्ट्री का बना रहे हो, पॉलिटिकल का बना रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा। इंट्रोडक्शन किसका देना पड़ेगा, सिक्किम का देना पड़ेगा। सिक्किम क्या है, कहाँ है, कैसे है, इस तरीके से। ठीक है, तो उस इंट्रोडक्शन में आप एजुकेशन, पीपल, कल्चर थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे आप बना रहे हैं मैथ का बना रहे हैं तो मैथ में आपको जो है वहाँ का जो है रीजन कितना एरिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वहाँ के आप पॉपुलेशन से रिलेटेड पूरा का पूरा बता सकते हैं डाटा। बाकी फिर भी आप जैसे मैथ का अगर आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आप एक बार टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके जो मैथ्स के टीचर है वो क्या कह रहे हैं कि आपको उस प्रोजेक्ट में क्या शो करना है। ठीक है,
क्योंकि मेन जो है ना, जो प्रोजेक्ट है वो सिक्किम से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। इसलिए जो अगर मैथ्स का भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग बनाना है, लेकिन उसका मेन कंसंट्रेशन सिक्किम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया, जैसे अगर आप हिस्ट्री का बना रहे हो, ठीक है, तो हिस्ट्री में आप पूरे के पूरा जो सिक्किम उसका पूरा इतिहास बताओगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आप पहले दोगे ही दोगे, ठीक है। तो उसमें आप उसका पूरा इतिहास बताओगे, हिस्ट्री बताओगे क्या क्या है, तो आप अलग अलग गूगल वगैरह से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे उसके फेस्टिवल्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो अब हिंदी का जैसे सब्जेक्ट है आपका, तो हिंदी में तो आप उसकी लैंग्वेज, क्लाइमेट, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज, ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज के बारे में जरूर बताना आप, क्योंकि हिंदी की, अब जो हिंदी का सब्जेक्ट, तो मतलब हिंदी की लैंग्वेज नहीं बतानी, आपको सिक्किम की लैंग्वेज के बारे में काफी अच्छे से बताना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ आपको एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। आपको पिक्चर्स बहुत अच्छे से डेकोरेट करनी पड़ेगी, अच्छे से लगानी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख लीजिए आप कि आप क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें। जैसे आप ज्योग्राफी बना रहे हो, तो ये ज्योग्राफी का आपको मेन कंसंट्रेशन करना है। साइंस है तो फ्लोरा फोना पे आपको कंसंट्रेशन करना होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स बना रहे हो तो उसकी इकोनॉमी के बारे में आपको ज्यादा बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल मेरे जो कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे करो, आप अपने टीचर्स की भी जरूर एडवाइस लेना, ठीक है। तो मेन ये था कि बहुत से बच्चों को ना ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सर है क्या, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो पूरी प्रिपेयर करके लाया हूँ, ठीक है। क्योंकि अब छोटे बच्चे जो है ना, जैसे फिफ्थ तक, तो वो इनको देख कर ही आराम से थोड़ा थोड़ा नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से 5 या 6 पेज उनके अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। बाकी जो बड़ी क्लासेस के हैं वो इसलिए देख लें, तो वो देख ले कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। आपको ज्यादा 15 पेज लगाने होंगे, ठीक है। 15 पेज में आप अच्छे से एक एक चीज बता देना। बाकी एक बार फिर भी अपने टीचर से जरूर पूछ लेना, क्योंकि, ठीक है। और अगर कोई नई गाइडलाइंस आएगी तो सीबीएसई की वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो पूरा दिखाया गया है ये कहाँ पर है। तो ज्योग्राफी के मैप में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इस जब ज्योग्राफी का अगर आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो इस तरीके से, है ना। जैसे एसएसटी में तो बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, तो आप कोई भी एक लेकर उसके ऊपर प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। देखो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये आप सब में लिख सकते हैं, कोई भी आ जाए इंट्रोडक्शन आप ये लिख दो। बाकी और बड़ा करना है तो और बड़ा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और जगह से हेल्प लेके, ठीक है। ये एजुकेशन है, तो ये आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी डाल सकते हैं, हिंदी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एजुकेशन के बारे में लैंग्वेज वाले में डाल सकते हैं। उसके बाद ये पीपल और कल्चर है, तो ये एसएसटी से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बीच में जो हिंदी में लिख रखे हैं, ये मतलब समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो आप बाकी से पढ़ लेना, तो अगर मैं एक एक चीज पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसमें 3 एथनिक ग्रुप होते हैं सिक्किम के अंदर, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। तो ये देखो अगर सारा का ग्रुप के उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, तो सारा उसके कल्चर वगैरह से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। आप एसएसटी में ये सारा टॉपिक डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये लैंग्वेज का आ जाएगा, तो आप हिंदी वाले जो इंग्लिश का जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं ये एसएसटी में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और डिस्ट्रिक्ट आ गए तो ये भी आप एसएसटी में डाल देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया देना, ये साइंस का, साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, फ्लोरा फोना, और इसके बारे में और पता कर लेना, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, तो आप ये एसएसटी में डाल देना, ठीक है। इस तरीके से डांस कल्चर है, एसएसटी में आप डाल सकते हैं, ठीक है। और ये फेमस फेस्टिवल है, ये तो आप हिंदी में भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइंस में भी डाल सकते हैं, और मेन हिंदी में ज्यादा डालना, बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा से थोड़े पेजेस मैंने लगाए हैं, ठीक है। सिंबल है, ये तो आप किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स के लिए तो आप समझ गए आपको क्या करना होगा। वहाँ का पूरा पॉपुलेशन का जो पुराना है ना, पहले कितनी थी, फिर कितनी, अगले साल कितनी हुई, ठीक है, ऐसे डाल देना। बहुत सारी चीजें जो मैथ वाली जिसमें आए ना, कैलकुलेशन वगैरह है, वो सब आप डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको केवल एक ही प्रोजेक्ट बोला जाता है कि भाई आपको 5 सब्जेक्ट के अलग अलग नहीं बनाने, एक ही बनाना है, तो फिर ये पूरी की पूरी वीडियो ही आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। और जैसे छोटी क्लास के बच्चों को बोल सकते हैं टीचर्स की भाई आप टोटल क्लास इसे कह सकते हैं भाई एक ही बनाना है, तो इसलिए उनको मैं एक बार दोबारा से शुरू से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बच्चों है ना, इस तरीके से। फिर ये आपके कौन कौन से हैं टॉपिक्स, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट आपको
जो है यहाँ से करना है। ठीक है, ये आप सारा डाटा जो है ना, ये सारा का सारा मैथ में काम आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा। तो उसके बाद ये था। अब स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, ये बीच बीच में आपको अच्छे से लगाने हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए, ताकि आपको अच्छा लगे। इस पे आप लाइक दे दें। ठीक है, थोड़ा इसलिए अच्छे से पिक्चर्स वगैरह लगाई गई हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और ये सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना बच्चों, अगर आपको एक ही बोली जाती है तो। ठीक है, कि एक ही पेज आपको बनाना, फिर एजुकेशन, साथ से पिक्चर डेकोरेटिव जितनी हो सके लगा देना। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन से देख लो। ठीक है, फिर ये लिख देना बच्चों, अगर आपको एक ही प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो जो पहली से लेकर 5th तक है उनको तो बेनिफिट है इस वीडियो का। ठीक है, बाकी मैं जल्दी से पूरा हिंदी में भी अभी अवेलेबल करवा दूंगा, पूरा हिंदी में होगा। ठीक है, सारे के सारे जितने भी हैं हिंदी में अवेलेबल करवा दूंगा मैं। ठीक है, सारे आंसर जितने भी लिखे हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लो, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो ये बच्चों लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और आपकी कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गई होगी। बाकी कोई सजेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।